हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जो है आधुनिक युग का राजनीतिक चेतना का परिणाम है, जो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। यूरोप में राष्ट्रवादी की चेतना की शुरुआत फ्रांस में होती है। फ्रांस में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल यानी कार्बोनरी का सदस्य था। इटली में एक गुप्त दल थी कार्बोनरी, जिसका यह सदस्य था। मेजनी के द्वारा 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना का श्रेय प्राप्त है। 1834 में यंग यूरोप। इसको फिर से देखते हैं, मेजनी कौन था? तो मेजनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। मेजनी के द्वारा 1831 ईस्वी में यंग इटली एवं 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना का श्रेय है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थीं? प्रश्न 3 है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थीं? जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थीं। जर्मनी लगभग 300 छोटे राज्य में खंडित था। लगभग कितने राज्य में? तो 300 छोटे राज्य में खंडित था, छोटे बड़े राज्यों में खंडित था। खंडित का मतलब विखंडित, मतलब विभाजित था 300 छोटे बड़े राज्यों में। नंबर 2 पॉइंट है, विखंडित राज्यों में प्रसा जो था वो सबसे शक्तिशाली था। प्रसा क्या था? सबसे शक्तिशाली था तथा अपना प्रभाव बनाए हुए था। प्रसा अपना प्रभाव बनाए हुए था। अगर जर्मनी का एकीकरण हो जाता तो प्रसा का प्रभाव समाप्त हो जाता। यानी जितने भी वहाँ पर शक्तिशाली देश थे वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। अगर जर्मनी एकीकृत हो जाता तो बाकी देशों का वहाँ पे शासन समाप्त हो जाता, यानी प्रभाव खत्म हो जाता। तीसरा पॉइंट था, जर्मनी के लोग धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से एक नहीं थे। यहाँ के जो लोग थे वो धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से एक नहीं थे। यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद का भाव था। सबसे मुख्य कारण क्या था कि यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद का भाव था। जब देश के प्रति प्रेम ही नहीं था, वो देश कैसे एकीकृत हो सकता है? मीटरनिक युग क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मीटरनिक युग क्या है? मीटरनिक युग क्या है? देखते हैं मीटरनिक युग क्या है। तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करना था जिससे कि नेपोलियन के युद्धों और कई विजय अभियान के अस्त व्यस्त कर दिया था। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। शासन के काल के दौरान मेटरनिक के प्रभावशाली राजनीतिक की कालावधि 1815 से 1848 को मेटरनिक युग कहा जाता है। मुख्य रूप से जो मेटरनिक का समय था वो 1815 से 1848, यानी 1815 से 1848 का जो युग था उसी को मेटरनिक युग कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।